नारनौंद से कांग्रेस की टिकट के लिए अभी तक दो दावेदारों के नाम सामने आ रहे थे, डॉक्टर अजय सैलजागुट से, जस्सी पेटवाड़ हुड्डागुट से। लेकिन पिछले 48 घंटों में एक नेता ने पूरी खलबली मचा रखी है। वो युवा नेता हैं जसपाल सिंह संधू। खांडाखेड़ी गांव के रहने वाले हैं, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं। इनके दादाजी चौधरी सूरजमल का पूरे हरियाणा में नारनौंद हिसार जिले में बड़ा नाम रहा है। जसपाल संधू अमेरिका से पढ़कर आए हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोगों में उनकी गिनती होती है। पढ़े लिखे आदमी रहे हम कई पीढ़ियों से। हमने दिशा देने का वो रखा, अपने भाइयों के लिए हमने घर भरने का वो नहीं करा। और उनकी रिसर्च को, उनके काम को मनमोहन सिंह भी समझते थे। वो इनकी रिसर्च मंगाते थे। अभी दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ था, उनमें जसपाल संधू की स्पेशल स्पीच हुई थी। तो जसपाल संधू अभी कांग्रेस की टिकट के लिए प्रबल दावेदारों में सबसे आगे पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के क्लासमेट रहे हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में। और राहुल ने अब एक स्पेशल सर्वे कराया। जब राहुल के सामने ये रिपोर्ट रखी गई कि डॉक्टर अजय और जस्सी पेटवाड़, तो राहुल ने कहा कि जसपाल, उनका नाम कहाँ है, दोबारा सर्वे कराओ हल्के में उनके नाम से। तो नारनौंद में एक तीसरा सर्वे चल रहा है, राहुल की तरफ से करवाया जा रहा है। और उसकी रिपोर्ट में खांडा, पुठी और आपका बास, पेटवाड़, इन सभी गाँवों में सबसे ऊपर नाम जसपाल संधू का आ रहा है। ये इंटरनल एक रिपोर्ट आपको बता देते हैं। अभी मेरे साथ जसपाल सिंह संधू हैं और आधी रात को बास गाँव में उनसे मुलाकात हुई। जिस तरह से बास के लोगों का प्यार मिला, खांडा के लोगों को उनसे प्यार मिल रहा है। और ये लग रहा है कि यदि जसपाल संधू कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं, वो टिकट लेने में सफल होते इस बार चुनाव बड़ा हॉट हो जाएगा। एक ही गांव के दो नेता आमने सामने होंगे। कैप्टन अभिमन्यु भाजपा के, वो भी खांडा के हैं, जसपाल संधू कांग्रेस के, वो भी खांडा के। और खांडा गाँव ऐसा है जहाँ अब तक के 5 नेता, विधायक, मंत्री रह चुके हैं। तो आपने इस तरह की एक वीडियो हमने पहले भी डाल रखी है, तो इस वीडियो को पूरा सुने। जसपाल संधू से हमने बातचीत की, उनके विजन क्या है एक हल्के के विकास को लेकर, इतना पढ़ा लिखा आदमी क्या सोचता है, और एक किसान की आर्थिक स्थिति कैसे बदली जाए, गरीब मजदूर को कैसे ऊपर उठाया जाए, ये सोच क्या है उनकी। और पढ़े लिखे नेता यदि इलाके में आता है तो फिर एक इलाके का विकास किस तरह होता है। जसपाल सिंह के पास चलते हैं सीधे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार कृपाल जी, मैं लूँ पकड़ूँ इसको कि ना मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, तो आप पूछो मेरे से, बताओ। जी बताओ, किस तरह का आप कांग्रेस की टिकट के लिए प्रयास करें, क्या कुछ बात देखो, हम पुराना, हमारा कांग्रेस की पृष्ठभूमि है बहुत पुरानी जी। और मेरे दादाजी जो थे चौधरी सूरजमल, वो कांग्रेस के वक्त के बड़े मंत्री रहे पंजाब के जी। जब हिमाचल, हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट थे, तो हिमाचल से लेके और पंजाब से और हरियाणा में हर जगह उनके बड़े पुराने बड़े पत्थर हैं। बड़ी यूनिवर्सिटियां उनने बनवाई। हिसार की वेटनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी वो लेके आए थे लाहौर से। रोहतक का मेडिकल कॉलेज को बनवाने वाले चौधरी सूरजमल थे, वो हेल्थ मिनिस्टर थे पंजाब के। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के, चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट के मंत्री चौधरी सूरजमल थे। और सेंट्रल हाई कमांड ने उनको स्पेशली भाखड़ा डैम का और चंडीगढ़ का सारी कमांड दी थी एज PWD मिनिस्टर पंजाब। उस टाइम PWD सुपर मिनिस्ट्री होती थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों के वक्त के मिनिस्टर थे लाहौर से, और बहुत अच्छे आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। वो अपने भाइयों के लिए बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। वो हिसार जिले के पहले BLLB थे, उनसे पहले कोई BLLB नहीं होया था। तो लाहौर से करके आए थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे अंग्रेज़ों के वक्त में 20 साल। फिर वो यूनियनिस्ट पार्टी और सर छोटूराम के साथ मंत्री रहे लाहौर में। फिर वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में मंत्री रहे 62 तक, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने बनाया। तो उस वक्त भाखड़ा डैम के लिए करोड़ों रुपए आए थे सेंटर की फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। मेरे पास वो कॉपी रखी है। तो उस वक्त का करोड़ बहुत बड़ा था, आज के हजारों बहुत बड़े करोड़ों के बराबर है। और अभी हम बास गांव में हैं। हाँ। और आपके पिताजी बास गांव को बड़ा भाई मानते थे। बड़ा भाई मानते थे। मेरे पिताजी का और मेरे दादाजी का, दोनों का बास जो है वो पृष्ठभूमि है, कर्म भूमि है उनकी। ये बड़ी नदी जो है सुंदर ब्रांच, ये चौधरी सूरजमल ने बास के लिए निकलवाई थी। जो बास खांडे के साथ साथ बहुत बड़ी ड्रेन आती है जो इस सारे पानी को निकालती है, बारिश के पानी को, जो यहाँ झील नहीं बढ़ने देती। वो चौधरी जसवंत सिंह ने, सूरजमल के बेटे ने बनवाई। बहुत बड़े खाल
खाड़े बनवाए इस एरिया में, बास में और में, जो आज भी खड़े हैं, टूटे नहीं। क्योंकि चौधरी जसवंत सिंह भी बहुत निहायत ईमानदार आदमी मंत्री थे और कर्मठ भी थे। उनको पता था कि क्या चीज़ करनी है। वो जो भी चीज़ करते थे उसको खुद जाके निरीक्षण करके आते थे। बास के साथ मेरा भी बड़ा पुराना ताल्लुक है। मैं जब यूनिवर्सिटी से लंदन से एमए करके आया तो मैंने इस बास की सारी गलियां मेरे पिताजी के आदेश पे हमने सारे सरपंचों के साथ, भाइयों के साथ मिलके हमने सारे बास की गलियां पक्की करी थी। उस वक्त ड्रेन बनवाए थे, बहुत काम करे थे। मेरे को इस गांव में हर मेरी उम्र का बड़ा, मेरे से बड़ा, सब प्यार से जानते हैं भाई जसपाल है। मैं छोटा भाई हूँ इनका, क्योंकि इनके साथ खेतों में हर जगह घूमा था। माहौल ये है यहाँ का कि ये आप यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, आप यहाँ कोई गाड़ी दौड़ाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल अपने को हमारे भाई दिल से प्यार करते हैं। ये एक मान सम्मान की म्यूचुअल वो है, आदान प्रदान है उसका। हमने इनको बहुत प्यार किया, इनने हमारे को प्यार किया है भाइयों की तरह। कांग्रेस की टिकट के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं दिल्ली में। और दो दावेदार हैं, कुमारी शैलजा के खेमे से डॉक्टर अजय और हुड्डा की तरफ से जसी पेटवाड़ी। ये दो नाम तो चर्चा में हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जसपाल संधू का नाम भी बड़ा चर्चा में तेज़ी से आया है और सर्वे में आपका नाम डला है। क्या टिकट के लिए क्या कुछ चल रहा है अभी? टिकट के लिए ये चल रहा है कि जो जसपाल सिंह है वो, मैं जैसे बता रहा था, इसको थोड़ा कह देना कि भाई बंद कर दे 2 मिनट। वो ये बात है कि जसपाल सिंह जो है ये इस हरियाणा पंजाब का एक पुराने स्तंभ का हिस्सा है। वो स्तंभ जो है वो चौधरी सूरजमल का और जसवंत सिंह का है, जो बहुत पुराना इतिहास है जिनका, इस इलाके का। तो जब उनका नाम और मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं पीएचडी, एमए, एमफिल बाहर का भी, मैं वर्ल्ड बैंक के साथ मैंने काम कराया। मेरी रिपोर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑफिस में आई थी, जो मैंने चीन के प्रधानमंत्री के ऑफिस के लिए लिखी थी। वो मनमोहन सिंह के ऑफिस ने भी मंगाई, पढ़ी, मेरे को बुलाया मंत्रियों के ऑफिस में। तो पढ़े लिखे आदमी रहे हम राजनीति में। हमने हमारे कपड़ों को कभी दाग नहीं लगने दिया। ये सफ़ेद कपड़े जो हैं इन पे कोई दाग नहीं है। मैं भी मंत्री का बेटा रहा हूँ, मैं भी कुछ कर सकता था। नहीं, हमने हाथ नहीं लगाया। हमने उसको, जैसे नाली में मल चल रहा है ना, और उसको अपने कोई लगा ले, ऐसे माना हमने बेईमानी को और माया को। तो हमारी पृष्ठभूमि ये रही है। इस वजह से आप अपने पिताजी के साथ खूब एक्टिव रहे पूरे हलके में जब वो मंत्री थे। और इस हलके से बड़े मंत्री भी रहे खट्टर सरकार की पहली पारी में। बावजूद उसके ये हलका अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ। अभी हम गाँव में थे। क्या विजन आपके पास है? आप दूसरे देशों में रह गए हो। ऐसा है कि जो अर्थव्यवस्था होती है, जैसे चौधरी सूरजमल कहा करते थे कि जमींदार का पानी के बिना निर्वाह नहीं। अर्थव्यवस्था जो होती है वो घर घर के अंदर उसकी वो ही आमदनी पहुंचाती है जमींदार के घर में। खासकर गरीबों की अलग बात है, उनकी अर्थव्यवस्था भी है, उसको भी देखना होता है। जमींदार की अर्थव्यवस्था पानी पर निर्भर करती है। तो चौधरी सूरजमल के वक्त में ये बड़ी नहरें, नदियाँ निकली। इस मध्य हरियाणा की बरवाला ब्रांच उस तरफ, नानौंद हल्के के, और सुंदर ब्रांच 1942 में इस तरफ। फिर इस इलाके में पानी खड़ा होने लग गया था बाढ़ के बाद। यहाँ की सेम ऊपर आ गई, पानी खड़ा होने लग गया, झील बनने लगी। वो हमारी खेती को बर्बाद कर देती, जमींदारी को ख़त्म कर देती। तब चौधरी जसवंत सिंह ने उस वक्त यहाँ बहुत बड़ी ड्रेन निकलवाई। चौधरी बंसीलाल की सरकार थी उस वक्त। उन्होंने दिन रात लगा के अपने भाइयों के लिए कि वो उनकी सक्षम रहे अर्थव्यवस्था, उनके घर में कभी मुश्किल का वक्त ना आए। मैं उस वक्त का याद है, मैं गाँव में जाता था ना, तो मुझे औरतें कहती थी, जसपाल हमारी जीरी भी सड़ जाएगी खेतों में, और गेहूं का बुआरा नहीं बनेगा, और कटजा नहीं टूटेगा फिर हमारा। तो मैं उनको क्या कहता था, चाची तारी जीरी भी कटवाएंगे और गेहूं का बुआरा भी कराएंगे। अपन अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। फिर मेरे पिताजी ने इस सारे इलाके के खाड़े बनवाए, जिनको हम कहते हैं ना चैनल्स, इरिगेशन चैनल जो होती है, जिससे खेत में पानी जाता है खूड में। वो मेरे पिताजी ने, आज बड़ छप्पर के आदमी बता रहे थे कि जब आपके पिताजी ने 94-95 में खाड़े बनवाए थे, वो इतने मजबूत बने हुए हैं कि आज भी चल रहे हैं। और आपके पिताजी तो खुद जाके देखते थे, निरीक्षण करते थे खाड़ों का, और वो एक्सीएन कर उन्होंने क्या कहते थे, जो ये कह रहे हैं भाई किले पे ओपनिंग दे देना उसमें जी। तो बोले वो आज भी सारे कामयाब हैं। यही चीज़ राजपुरा गांव में, माडा में, कहीं चले जाओ इस हल्के में, इसके सारे खाड़े चौधरी जसवंत सिंह ने पक्के कर दिए, जिससे हज़ारों घरों में, खेतों में, किलों में पानी आ गया तो आमदनी होगी। पानी ड्रेन बन गई तो पानी उतर गया तो
कामयाब रहेगी जमींदारा। ये अर्थव्यवस्था के बड़ी चीज़ें होती हैं, इसलिए नारनौंद पिछड़ा हुआ नहीं है। नारनौंद तो पिछड़ा इसलिए है कि यहाँ पे कोई नेतृत्व नहीं आया इतने सालों में, वो फेल हो गए। लेकिन जो चॉइस सूरजमल और जसवंत सिंह, और मैंने भी बहुत हिस्सा लिया था क्योंकि मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। मैंने दिन रात यहाँ ड्रेन खुदवाने में, यहाँ पे पेटवाड़ की उधर, थुराने में उधर सारे बनवाए। हमने जो यहाँ की नींव रखी हुई हैं वो इतनी सुदृढ़ हैं कि ये इलाका अर्थव्यवस्था में फिर भी बहुत सक्षम है, आज़ाद है सर। वो है ये अपने आप पे सेल्फ सफिशिएंट है। क्या ये मान के चले अगला नेतृत्व जसपाल सिंह करने जा रहे हैं हल्के का? ये बिल्कुल मान के चलो कि अगला नेतृत्व आप करेंगे इसका, जसपाल सिंह करेंगे। अगला नेतृत्व आप करेंगे इसका, इस हल्के का, भगवान की दया से, पार्टी की हाईकमान की, हुड्डा साहब की और सबकी आशीर्वाद से। ठीक, अभी मैं यहाँ गांव के लोगों के बातें कर रहा था। गांव के लोगों ने कहा कि इस बास गांव में 4 पंचायत हैं, 4 पंचायत से कोई नहीं जीता आज तक, लेकिन जसवंत सिंह जी जीते। जसपाल आएगा तो पहला आदमी होगा जो गांव की 4 पंचायतों से जीतेगा। इतना प्रेम इस गांव की तरफ से ये किस तरह से मिल रहा है? ये ऐतिहासिक है। हम सतरौल के गाँव हैं और खांडा और बास दोनों सतरौल के गांव भी हैं और ग्वांडी भी हैं। लेकिन एक और बड़ी बात थी, मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी सूरजमल और मेरे पिताजी स्वर्गीय जसवंत सिंह, वो हमेशा बास को आगे रखते थे। इस इलाके में कोई भी चीज़ बनी, अस्पताल बने तो बास में पहले बना, खांडे में बाद में बना। पशु अस्पताल बना तो पहले बास में बना, फिर खांडे में बना। डिग्गी पहले बनी तो बास की बनी, फिर खांडे में। स्कूल जो था उसकी तो इतिहास ही ये है कि यहाँ 67 में जब स्कूल बनाया, चौधरी जसवंत सिंह मंत्री थे राव वीरेंद्र की सरकार में, तो कालर में स्कूल बना दिया था बिना बिल्डिंग के, और फिर खांडे का स्कूल बना था हाई स्कूल, जिसकी बिल्डिंग भी खड़ी थी। तो हमने मेरे पिताजी एक बात कहते थे, भाई बास हमारी खाप का, हमारे भाईचारे का बड़ा गांव है, सबसे बड़ा। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हो? मैं हमारे इलाके के अंदर ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ इनका सेवा करने के लिए, इस इलाके की जो लॉन्ग टर्म, जिसको कहेंगे हिंदी में लंबे समय तक चलने वाली अर्थव्यवस्था को हमने निर्धारित करना है, उसको बनाना है। अब हमने शिक्षा को भी नई दिशाएं देनी हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत दुनिया में देखा हुआ है। हमने यहाँ की पावर सप्लाई को, जो जिसको ऊर्जा कहते हैं, उन चीज़ों को, पानी को और बहुत तरह के अर्थव्यवस्था की चीज़ों को हमने यहाँ लाना है जी। वो उस चीज़ों को हमने उसकी प्लान करके वो बनानी है। अभी मैं गांव के कुछ युवाओं से बात कर रहा था, ये इन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को या तो कॉलेज के लिए जींद जाना पड़ता है या भिवानी जाना पड़ता है, कोई भी यूथ के लिए यहाँ लड़कों का कॉलेज नहीं है। इतना बुरा, मतलब ये एजुकेशन सिस्टम, हम इतना पीछे हैं इस इलाके के लोग। इस इलाके के अंदर जो एजुकेशन की बात है, कॉलेज की बात है, अगर जैसे भी मैं इनके साथ, मैं यहीं रहूँगा, मैं इनसे बात करूँगा, तो चाहे मुंडाल में हो जाए, चाहे बास में हो जाए, यहाँ कॉलेज भी बनवाने का करेंगे। लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज बनाने करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के कॉलेज होंगे वहाँ। वो पुरानी टेक्नोलॉजी के नहीं होंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी की ITI भी नहीं होंगी जिनमें पुरानी लेथ मशीन चलती हैं। वो तो आज के टाइम तो कंप्यूटर का ज़माना है। जो हमारे परिवार से एक मेरे ही ताऊ जी का बेटा, उसका नाम प्रदीप सिंधु है, वो दुनिया का सबसे बड़ा वो है आविष्कारक कंप्यूटर की साइंस में। प्रदीप सिंधु ने जूनिपर नेटवर्क्स बनाई थी, जिसने रूटर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूटर बनाए थे, जिस पे सारा कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन चलता है। राउटर जिसको कहते हैं, राउटर। तो पढ़े लिखे आदमी रहे हम, कई पीढ़ियों से हमने दिशा देने का वो रखा है अपने भाइयों के लिए, हमने घर भरने का वो नहीं करा। और एक गांव के 2 कैंडिडेट हो जाएंगे आमने सामने, कोई बात नहीं, हो जाए। पहले भी इतिहास में होते रहे हैं, पहले भी खांडे में होते रहे हैं। लेकिन हम जो हैं, हम कोई गांव से राजनीति नहीं करते। मेरे पिताजी क्या कहते थे, जसपाल खांडा तो मैं आखिरी रात को जाता था, मैं तो बास में होता था, मैं पेटवाड़ में होता था, मैं पुट्ठी में होता था। ये सब हमारा इलाका हमारे लिए एक है। और इसमें बास बड़ा गांव था, तो बास का हक हमेशा पहले होता था, क्योंकि ये 4 गांव एक जगह थे, इनका हर चीज़ पे हक पहले था। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत थैंक यू। और ये थे जसपाल सिंह संधू जी, कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार। नारनौंद हल्के से हॉट सीट बनने जा रही है। अभी तक लोगों के बीच में 2 ही नामों की चर्चा थी, डॉक्टर अजय और जस्सी पेटवाड़, लेकिन तीसरा नाम अचानक जो आया है, पूरे हल्के की सियासत गर्म हो गई है। और जसपाल सिंह संधू कांग्रेस की टिकट पर मैदान में आते हैं तो ये रोमांचक सीट होगी और यहाँ का रिजल्ट भी सबसे अलग होगा। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।